इसलिए मेरी मां अपने मन को बांध करके रखो। पतंग बंधी होती है कि खुली होती है? बोलो। एक धागे से बंधी है, और जिस समय वो खुल जाएगी धागे से, उस समय कितने भी ऊपर होगी नीचे आ जाएगी। तो बंधन से ही व्यक्ति ऊपर जाता है। आपको कई बार लगता है ये बंधन बुरा है। अच्छा, आपको बंधन चाहिए? देखो, अभी बंधन भी कई तरह का। अभी हमने क्या बोला कि श्री कृष्ण बंधन से मुक्ति की ओर चले, और अब हम क्या कह रहे हैं कि बंधन जरूरी। अब ये दूसरा बंधन आ गया। इसलिए जब कथा पूरी सुनेंगे तो क्लियर होगा। अभी हमने क्या बोला था कि हमें बंधन से कहां जाना है? मुक्ति की ओर। पर अब हम इसका उल्टा कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बात अलग हैं। अब जो नहीं समझेंगे वो दोनों को जोड़ के कहेंगे। अभी तो कह रहे थे कि बंधन गलत है, अब कह रहे हैं बंधन सही है। तो वो अलग बंधन था जगत का, और ये बंधन मर्यादा का बंधन है। अच्छा, ये बताओ, सीता मां बंधन में बंधी हुई स्त्री है कि मुक्त है, आजाद? क्या है? राम जी बंधन में हैं या आजाद हैं? जोर से। राम जी किसके बंधन में हैं? अच्छा, रावण बंधन में है कि आजाद है? क्या है? आजाद। आज के लड़के आजादी चाहते हैं, आज की लड़कियां आजादी चाहती हैं। आज के जैन जी क्या चाहते हैं? माई लाइफ माई चॉइस। हमें जो अच्छा लगेगा करें, आप कुछ मत कहिए। हमें मुक्ति चाहिए, हमें आजादी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, सूपनखा बंधन में है कि आजाद है? हाँ, आजादी रावण के पास है, आजादी राम के पास नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा के बंधन में, सीता मैया बंधी हैं मर्यादा के बंधन में, जबकि रावण आजाद है, किसी की भी स्त्री चुराने के लिए आजाद है। सूपनखा किसी के भी पति की ओर देखने के लिए आजाद है। अब बताओ, आजादी आपको रावण और सूपनखा बना सकती है, जबकि बंधन आपको सीता और राम बनाएंगे। इसलिए बंधन, कौन सा बंधन? यहां सांसारिक बंधन की बात नहीं है, यहां मर्यादा के बंधन की बात है। हमें किस बंधन में होना है? मर्यादा के बंधन में बंधो। और हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता? कहीं भी जाने की, कहीं भी देखने की, कहीं भी क्यों जाना है? आजकल देखो, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता में लोग क्लबों में जाने लग गए। क्लबों में जाके उल्टा सीधा नाच रहे हैं, रात भर दारू पी रहे हैं। ये आजादी, ये स्वतंत्रता तुम्हारा पतन कर देगी। इसलिए माँ बाप को बच्चों में थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए कि तुम्हें क्लबों में जाने की स्वतंत्रता नहीं है, तुम्हें दारू पीने की स्वतंत्रता नहीं है, गांजा पीने की, सिगरेट पीने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि स्वतंत्रता के नाम पर तुम सिगरेट पियोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। स्वतंत्रता के नाम पे दारू पियोगे, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। और आजकल स्वतंत्रता के नाम पे लोग नशा कर रहे हैं, कई तरह के नशा करके लोग पड़े हैं कि हमारी जिंदगी हम कुछ भी करें। भगवान राम ने पूतना के तन को नहीं, भगवान क्या देखना चाहते हैं? आपके पास कितने मन हैं? तो एक मन है, कहां लगाओगे? यदि भगवान में ठीक से लगा दिया तो भटकाव मिट जाएगा, वरना ये भटकता मन कहीं और गंदी जगह ले जाके गिरा देगा आपको। आप नहीं गिरते, आपका मन आपको गिराता है। सच बताओ, पहले आप गिरते हैं कि आपका मन गिरता है? बोलो हाँ। क्या गिरता है पहले? हाँ, सीता जी को चुराने पहले रावण नहीं गया, पहले रावण का मन गया कि चुराऊं। बोलो हाँ। पड़ोसन के पास आप नहीं जाते,
बार बार आपका मन जाता है। और फिर वही मन जब बार बार जाएगा तो मन आपको प्रेरित करेगा कि शरीर तू भी चल। फिर मन जाता है तो फिर शरीर भी जाता, और शरीर जाता है, पकड़े जाते हो तो बदनामी होती है। अब डंडे पड़े, मन को डंडे नहीं पड़ेंगे, डंडे तुम्हारे गाल में, तुम्हारी पीठ में पड़ेंगे, तुम्हें पिटवा देगा और दूर खड़ा तमाशा देखेगा मन। हाँ हाँ, पिटो पिटो पिटो। इसलिए कहता हूं मन की मत मानियो। ये मन बड़ा चंचल है, मन की गति है अटपटी, ये मन बड़ा खतरनाक है, ये आपसे कब क्या करा दे। इसलिए संत जन, समझदार लोग अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ए मन, कहीं भाग मत जाना, चल कथा सुन। ए मन, चल कीर्तन कर। ए मन, चल पढ़, जो समय बचे पढ़। ए मन, चल अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपनी काम में, अपने बिजनेस व्यापार में मन लगाओ। कितना बेहतर कर सकते हो, समाज की सेवा कितना अच्छा कर सकते हो। अच्छी जगह मन लगाओ, कामयाब बनो, मन को गलत जगह मत लगाओ। समय बच जाए तो नेत्र बंद करके मन को भगवान से कनेक्ट करो, मंत्र का जाप करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मन पर ध्यान देना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों पर ध्यान नहीं देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ मैया। मैया, बच्चों पर ध्यान ना देने से बच्चे क्या होते हैं? हाँ, जैसे बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, ऐसे अपने मन पर भी ध्यान देना पड़ता है कि मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। अपने मन से बात किया करो। आप लोग अपने मन से बात नहीं करते। आपका मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सोचा कभी? क्यों जा रहा है? साफ सफाई आप लोग अपने शरीर को धुलते हो ना साबुन से, फिर शरीर को साफ करते हो, घर को साफ करते हो, तो मन को साफ क्यों नहीं करते? शरीर में धूल जम जाती है, घर में भी धूल जम जाती है, तो मन में भी तो अज्ञान की धूल जम जाती है। इसलिए समय समय पर मन की सफाई किया करो, सत्संग करके, कथा सुन के। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। पूतना को भगवान ने मार दिया, पूतना का जहर पिया, दूध था, दूध पिया, जहर पिया, पूतना के प्राण पी गए। पूतना लेकर उड़ी आकाश में, प्राण पी लिए, धड़ाम से गिर गई। पूतना को प्रभु ने क्या किया? आई थी मारने, मारने वाली को भी तार दिया। ये प्रभु का स्वभाव है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है। अहो वकीयम, पूतना मारने आई, मारने वाली को, जहर पिलाने वाली को परम धाम देते हैं, तो आरती उतारने वाले भक्त को भगवान कौन सी गति देते होंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान क्या है मेरी माँ? बड़े दयालु हैं, परम दयालु हैं भगवान। भगवान जैसे केवल भगवान हैं, और कोई हाँ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं।
पूतना पर भगवान ने कृपा की, तार दिया। इसके बाद भगवान कुमार ने शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, प्रभु ने बवंडर के रूप में आए तृणावर्त को मारा। देखो भगवान के रास्ते में भी, भगवान के जीवन में भी संकट है। क्या है भगवान के जीवन में? तो आपके और हमारे जीवन में भी तो संकट आ सकता है। तो जब आपके और हमारे जीवन में संकट है तो आप घबरा जाते हैं, और भगवान ने क्या किया? संकटों से घबराए नहीं, संकटों से भागे नहीं, संकटों से लड़े। क्या किया? पूतना से लड़े, शकटासुर से लड़े, तृणावर्त से लड़े, कंस से लड़े, हर चुनौतियों से लड़े। और हम लोग क्या करते हैं? जरा चुनौती आई, जरा संकट आया, जरा नुकसान हुआ, जरा दिक्कत आई, रोने लग गए, भाग गए, बोले अब नहीं करेंगे। कई लोग बोले चलो फांसी लगा लेते हैं, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ा नुकसान हो गया। भगवान ने भागना नहीं सिखाया। यही तो हमारे प्रभु हैं कि आपको हर चुनौती से लड़ना सिखाते हैं। भागवत की कथा यही तो है कि प्रभु के जीवन में भी संकट आए तो प्रभु ने कहा कि ये संकट आया तो इस चुनौती से मैं ऐसे लड़ा। आपके जीवन में संकट आए तो आप भी लड़ो, भागो मत। क्या करना है हमें चुनौतियों से? हाँ, आप लोग ना डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने को मजबूत करिए। आप लोग बताओ, आपके बच्चे 12वीं में हैं, पढ़े लिखे हैं और कॉलेज कर लिया और सब तरह की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नीट का एग्जाम निकाल लिया, सब हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे जिन्होंने 18 घंटे पढ़ाई की, कई बार आपके बच्चों के जीवन में यदि असफलता आ जाती है, 1 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, या किसी कारणवश पेपर लीक हो जाता है, या बच्चे धरना प्रदर्शन देते हैं, तो देखो उन बच्चों की बातें ना सुन के उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं, है ना? जबकि बातें सुननी चाहिए, बच्चों की बातें उनके भविष्य का सवाल है, सुननी चाहिए, सिस्टम को सुनना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि भाई ये चलो एक बार लीक हुआ पेपर, चलो आजादी के बाद से 50 बार लीक हो चुका पेपर, 1-2 बार तो चलो हो गया, पर ये तो नियम धंधा हो गया। इसे रोकने के लिए बच्चे यदि बैठे हैं तो सिस्टम को बच्चों की बात सुननी चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अब ये गलती हमसे नहीं होगी, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने की जगह बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये अहंकार है सिस्टम का। ऐसे अहंकार से आपका पतन हो सकता है। इस अहंकार से बचना चाहिए। गलती हुई तो स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है? स्वीकार कीजिए। जिन्हें दंड देना चाहिए उन्हें दंड दीजिए। जिन्होंने लीक किया है उन पर तो दंड की लाठी नहीं बरस रही है। जो आवाज उठाएंगे उन पर यदि लाठी बरसेगी तब तो अधर्म होगा, ये पाप है। अब मैं आपको यहां इससे आगे की एक बात कहना चाहता हूं आपके और आपके बच्चों के लिए कि देखो, आपके बच्चे कई बार 1 नंबर से रह जाते हैं। आपके बच्चे कई बार एग्जाम कैंसल हो जाता है, एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। और ये लीक की समस्याएं ये भारत है बनी रहेंगी। सिस्टम खोखला है ना भीतर से, ये बनी रहेंगी। अब यहां एक बात ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है वो सुनो। आपको ये करना है कि आप अपने बच्चों को केवल पढ़ाएं ना। आज के माँ बाप सबसे बड़े, आज ये जो बच्चे बेरोजगार हैं
इनकी बेरोजगारी में इन बच्चों की तो गलती है, माँ बाप की भी गलती है। क्या गलती है वो ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश बेरोजगार है। क्यों? आप जिन बच्चों से पूछो कि तुम बेरोजगार हो, हाँ बेरोजगार। अच्छा तुम्हें कुछ हुनर आता है? कुछ आता है? नहीं आता नहीं है, डिग्री है। तो डिग्री का आप आचार रखिए। जितना समय आपने पढ़ाई में लगाया है, पढ़ाई बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, पर साहब पढ़ाई से भी बड़ी एक चीज होती है, आपके हाथों में हुनर, आपकी अपनी योग्यता। यदि आपके हाथ में टैलेंट है, आप में हुनर है, आप में योग्यता है, तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। आप में योग्यता है तो काम होगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां योग्यता काम आती है। डिग्री तो आपके पास है लेकिन आपके पास हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है। अब बताओ, हमारे देश में गाड़ियां रोज बिगड़ती हैं, क्या गाड़ी का इंजन बनाना ये हुनर नहीं है? क्या घर बनाना ये हुनर नहीं है? बोलो। आजकल लोगों ने केवल नौकरी पाना सीखा है। आपने अपने बच्चे को गाड़ी का इंजन बनाना भी तो सिखा सकते थे। एक शॉप डाल लेता, दुकान डाल लेता, तो लाखों रुपए बैठे बैठे कमाता। हुनर है हमारे पास, गाड़ियां आएंगी हम सुधार के देंगे। सबके घर गाड़ियां हैं। आपने हुनर नहीं सीखा, डिग्रियां लेके घूम रहे हो। अब आप देखो, आप अपना घर बनवाओ। आप जब घर बनवाएंगे तो आपका घर बनने में जब आप पेंट पुट्टी कराएंगे, आप पीओपी कराएंगे, आप पत्थर लगवाएंगे, दरवाजा बनवाएंगे, तो आप किसी ना किसी, आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आएगा घर पूरा कंप्लीट करने के लिए। आएगा कि नहीं? क्योंकि पीओपी का काम मुसलमान करते हैं, टाइल पत्थर का काम मुसलमान करते हैं। क्या ये गुण नहीं है? बोलो। क्या इसमें पैसा नहीं है? बोलो। है, पर आपको तो लगता है ये काम छोटा है। अरे भाई, पढ़ाई जरूरी है। अब डिग्री है तो लाखों, एक चपरासी की नौकरी निकल जाए ना, वैकेंसी निकल जाए चपरासी की, और जरूरत है 5000 चपरासियों की, तो 5 लाख फॉर्म भरते हैं भारत में चपरासी के लिए। तुम इतना पढ़े लिखे हो पर तुम चपरासी बनना चाहते हो। अब बताओ, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें इतना गिरा दिया है। इसलिए कहता हूं, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो नौकर बनाने की प्रणाली है, क्लर्क बनाने की प्रणाली है। हमारे चाणक्य ने जब पढ़ाया किसी बच्चे को तो नौकर नहीं, सम्राट बना के बिठाया था चंद्रगुप्त को। हमारी सनातन की शिक्षा नौकर बनाने की नहीं रही है, स्वावलंबी बनाने की रही है। आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। आपके पास डिग्री हो, पर जितनी बड़ी डिग्री है इतना बड़ा कोई हुनर भी होना चाहिए कि ये डिग्री काम ना आए तो हुनर काम आए। और हुनर है और डिग्री है तब तो सोने में सुहागा है। अच्छा सच बताओ, आज के बच्चे हुनर सीख रहे हैं? उत्तर दो। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है बच्चों का, केवल डिग्री। दिन 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, और बाद में पेपर और लीक हो जा रहा है। पढ़ो। इसलिए मैया आप अपने बच्चों को कहो कि बेटा, ये टाइल पत्थर लगाने में भी करोड़ों रुपए बनते हैं। आप अपना घर बनाइए और आप अपने घर में टाइल पत्थर लगवाइए, तो लगवाने वाला ठेकेदार 200 रुपए फिट लगवाई है, 150 रुपए फिट लगवाई है पत्थर की। 1 फीट पत्थर लगाने का 150 रुपए। अब आप में हुनर है तो लगा डालिए 1000 फीट, देखिए कितना पैसा हुआ। और किसी के दबाव में नहीं, आप मालिक हैं। इसलिए डिग्रियां अपनी जगह सही होंगी, परंतु आपके हाथों में हुनर। सीखिए, बच्चों को सिखाइए। और काम कोई भी छोटा नहीं होता। बच्चों को ये, आजकल बच्चे क्या करते हैं, ये काम छोटा है मैं ये नहीं करूंगा, ये काम छोटा, ये मैं नहीं करूंगा।
कोई काम छोटा होता है? कोई काम छोटा नहीं होता। आपने अपने बच्चों को लाखों रुपए लगा के पढ़ाया, सिखाया क्या? क्या आता है आपके बच्चे को? ये बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े स्कूल क्या हैं ये आपके बच्चों को अपाहिज बनाने की केवल एक पाठशाला है। ये क्या बना रहे हैं? अपाहिज। जहां पढ़ो, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए रो और रोते रहो। इसलिए बच्चों को ये बताओ कि यदि हम एक दरवाजा बंद है तो 4 दरवाजे खुले। कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों में आपने शिक्षा तो दी, पर इतना धैर्य नहीं दिया कि विषम परिस्थितियों का बच्चे सामना कर लें। एक आईपीएस के बारे में मैंने सुना कि पत्नी से जरा कुछ बात हो गई तो उन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या। आईएएस आईपीएस इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे पद पर लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? डिग्री पाना अलग है, नौकरी पाना अलग है, पढ़ना अलग है, लेकिन वास्तविक में जिंदगी जीना अलग है। सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास अच्छी नौकरी हो, सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास बड़ी डिग्री हो, सबसे बड़ी सफलता है कि आप अपने जीवन को प्रसन्न चित्त से जी पाए। यदि आप हैप्पी होके जिंदगी जी पाए तब तो आप सफल हैं, वरना बड़ी डिग्री, बड़ा पैसा होकर भी यदि जिंदगी आप खुशहाली नहीं जी पाए तो फिर काय बात की जिंदगी, कैसी जी आपने? इसलिए जिंदगी जीना भी एक हुनर है या नहीं? हर परिस्थिति में हम हैप्पी हैं, ये हमारा हुनर है कि नहीं? उत्तर दो। आपके जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए, आप तनाव में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे जीवन में बड़ा बड़ा संकट आता है। इंटरनेशनल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई थी पिछले कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, जब मैंने लिव-इन का विरोध किया था, तब भी मैं प्रसन्न था। मुझे पता है कि बरसाती मेंढक कुछ समय का ही टर्र टर्र करते हैं, इसके बाद बारिश गुजरने के बाद कहां मेंढक दिखते हैं। तो समय सबका आता है, समय मेंढकों का भी आता है। बोलो हाँ। जब समय मेंढक का आता है तब कोयल चुप रहती है। जब मेंढकों का टाइम चलता है तब कोयल नहीं बोलती, सही है? और जब कोयल बोलती है तब मेंढक नहीं बोलते। तो कोयल भी ये जानती है कि अभी समय मेंढकों का है, इसलिए वो चुप रहती है। समय आएगा तो वो कूकेगी। ऐसे ही आप लोग भी परेशान ना हुआ करो। अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि बेटा, आपके जीवन में विपरीत समय आ गया, नंबर कम आए, नौकरी हाथ से चली गई, तब क्या करोगे? फांसी लगाओगे? आपकी पत्नी ने आपको बुरा व्यवहार किया, तब क्या? हर परिस्थिति से बच्चा जीत जाए। आपका बच्चा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहे, आत्महत्या की ना सोचे। और यदि आत्महत्या कर लिया जरा से तनाव में, तो कमी आपकी रह गई कि नहीं कि आपने उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाया। हालातों से लड़ना, और हालात तो अच्छे बुरे आएंगे, सबके सामने आएंगे। भगवान कृष्ण के सामने क्या चुनौतियां नहीं थी? क्या कृष्ण को गाली देने वाला शिशुपाल नहीं था? क्या माता सीता पर उंगली उठाने वाले वस्त्रक नहीं थे? क्या राम को गलत कहने वाली समाज आज नहीं है? सब लोग आज भी मौजूद हैं। अच्छाई बुराई इस धरती पे सदा रही है और सदा रहेगी। पर माता सीता यदि महलों में रहना जानती हैं तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर अपने बच्चों का लालन पालन करना भी जानती हैं। हर परिस्थिति से लड़ना आपको सीखना होगा। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना अपनी बेटी को सिखाओ। ये भी एक शिक्षा है। बताओ, ये भी एक विद्या है कि नहीं? ये भी एक शिक्षा है कि नहीं? लेकिन आजकल लोग इसे शिक्षा मानते ही नहीं। ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है आज के समाज में। आजकल संस्कारों को कोई शिक्षा माना ही नहीं जा रहा। बताइए, संस्कारों को कहां मान्यता है? उत्तर दो। संस्कारों में
कोई कमी नहीं। संस्कार स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी संस्कारों में संस्कार नजर नहीं आते। इसलिए कहते हैं आज समाज में सबसे आवश्यक है शिक्षा प्लस संस्कार। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो बिना चाशनी के वो जलेबी कोई खा नहीं सकता, ना आप खा सकते ना हम खा सकते। ऐसे शिक्षा यदि संस्कारों की चाशनी में ना डूबी हो तो शिक्षा का किसी से, उस शिक्षा का किसी को कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए समाज में क्या चाहिए? जोर से मैया, क्या चाहिए? शिक्षा के संस्कार। क्या चाहिए? हाँ, संस्कारों की ही कमी से ये हाल होते हैं। संस्कार इसलिए जरूरी है, अपने बेटी को, अपने बेटे को जरूर दीजिए। तो भगवान ने सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार कराने कौन आए? गर्गाचार्य जी। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए और वसुदेव नंद बाबा ने कहा कि सुनो गुरुजी, हमारे बेटे का जरा भविष्य बताओ, क्योंकि संकट बड़े बड़े, पूतना आ गई, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, बिना बात के ये सब व्यवधान आ गए, क्या करूं? तब कहा कि आप बताओ नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी कुंडली बनाएंगे। क्या नाम है? गर्गाचार्य जी बोले हमने तो नाम रखा ही नहीं, आप ही रखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? जोर से। परंतु बल अधिक होने से लोग कहेंगे हाँ बलराम। और इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कर्ष्यति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर खींच ले, इनका नाम कृष्ण है। तो नाम पड़ा कृष्ण और बलराम जी बड़े और कृष्ण जी। अच्छा, ये पिछले जन्म में उल्टा था। इस जन्म के कृष्ण जी पिछले जन्म में बड़े थे और इस जन्म के बलराम जी पिछले जन्म में। अच्छा, कृष्ण जी पिछले जन्म में कौन थे? राम। और बलराम जी पिछले जन्म में कौन थे? जब लक्ष्मण जी राम के पांव दबाए तो राम जी बोले लक्ष्मण यहाँ आओ, आज हम तुम्हारे पांव दबाएंगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हमें नरक में भेजना चाहते हो क्या? अरे हमारे पांव आप क्यों दबाओगे? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैया। राम जी ने क्या बोला? लक्ष्मण तुम बहुत थक गए हो, तुम्हारे पांव में चोट लगी है, लाओ मैं पांव के कांटे निकाल दूं और जरा तुम्हारे पांव को दबा दूं। राम जी बोले लक्ष्मण लाओ पांव दबाऊं तुम्हारे। तुम मेरे तो दबाते हो, भाई तुम्हें भी तो दर्द होगा, तुम भी तो नंगे पैर चल रहे हो, तुम्हें भी तो पीड़ा हो रही होगी। तब कहा राम जी ने कि लाओ पांव। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, अपने पांव आपसे नहीं दबा सकता, आप मेरे स्वामी हैं। तब राम जी बोले ठीक है, अगले जन्म में तुम सेवा कर रहे हो ना मेरी, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, आप बड़े बनना, फिर मैं आपके पांव दबा के ऋण चुकाऊंगा। वही राम कृष्ण हो गए छोटे और वही लक्ष्मण बलराम बनकर हो गए। इसलिए इस तरह की ये लीला है। तो जो कृष्ण है वही राम है और जो राम है कोई अंतर इनमें, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं। तो राम और कृष्ण दोनों एक हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए और बड़े होके क्या करने लग गए?
बाल लीला करने लग गए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययो गई। आज सारी गोपियों ने इकट्ठे होकर मैया यशोदा के पास जाकर शिकायत की, अरे मैया सुन रही हो क्या हुआ? आज तेरे लाला ने हमारे घर में आके सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन, ये सारे बछड़े खुल गए, दूध पी लिया, अब दूध बम। मैया ने लाला को बुलाया, ए कन्हैया यहाँ। ये गोपियां क्या कह रही हैं? मैया गोपी ने सबरो दूध निकाल लियो, तनिक सा दूध बछड़ों को ना पिलायो। अब तू ही बता मैया, क्या बच्चन को दूध नहीं पीना चाहिए? क्या बछड़े दूध के अधिकारी नहीं हैं? देखो जरा, हमारे प्रभु ये कहना चाहते हैं कि गाय की सेवा करो। पहले सब काम ना सेवा के भाव से होते थे, अब हर काम ना बिजनेस और व्यापार के भाव से होते हैं। पहले गाय पालते थे लोग तो गाय की सेवा और घर का अपना दूध दही होता रहे। तो 2 थन, गाय के कितने थन होते हैं? 2 थन का दूध आप पिया करो और 2 थन का दूध बछड़े के लिए। जब बच्चा छोटा है तो 2 थन देना चाहिए बच्चे को, मतलब बछड़ा या बछिया को देना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला में हमारी गैया बंधती ही नहीं है। बछड़े बछिया गाय के पास ही रहते हैं, अपना दूध पीते रहते हैं। 2 थन लगाना चाहिए। 2 थन गाय की सेवा करने वाले का भी अधिकार होता। गाय के 2 बच्चे हैं, एक उसका बछड़ा और एक उसका वो जो उसको चराता है, जो उसकी सेवा करता है, वो भी गाय का क्या है? बच्चा। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। हे माता, तू अपने बच्चे को भी दूध पिला और मुझे भी दूध पिला। इसलिए गाय अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है और हमें और आपको भी दूध पिलाती है। तो गाय के 2 बच्चे हैं, जो पालता है, सेवा करता है, वो भी गाय का कौन है? इसलिए ना गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इस तरह से गाय की सेवा करनी चाहिए, 2 थन लगाना चाहिए और 2 थन बच्चे को पिलाना चाहिए। बच्चा बड़ा हो जाए, जब चारा भूसा खाने लग जाए, बड़ा हो जाए, अन्य चीजों पर निर्भर हो जाए, तब फिर आप 3 थन लेकर 1 थन का दूध फिर भी आखिरी तक बच्चे को पिलाते रहें। बच्चे का अधिकार है गाय के दूध पर। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि सारा दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, आप लोगों को नहीं पीना चाहिए। जरा सोचिए कि यदि दूध आप नहीं पिएंगे, यदि दूध के लालच से ही कोई घर में गाय रखा है और वो दूध भी नहीं पिएगा, तो बिना स्वार्थ के फिर लोग गाय की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए थोड़ा स्वार्थ भी जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ से व्यवस्था बनती है। स्वार्थ से क्या बनती है? जोर से भाई, आपने घर में गैया रखी तो लालच है ना कि दूध मिलेगा। यदि वो लालच भी ना होता तो आप घर में गैया क्यों रखते? तो इस स्वार्थ के ही भरोसे कम से कम गौ सेवा तो हो रही है, वरना वो सड़क पे घूमती, कसाई पकड़ के ले जाता, मार डालता। तो इस बहाने कम से कम गाय को सहारा मिल गया। तो गाय का दूध बच्चे को भी पिलाना चाहिए और स्वयं को भी पीना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि गाय, हाँ अब सुनो, अब नेचुरल क्या था? नेचुरल ये है जब गैया, अच्छा शास्त्रों में एक बात और लिखी है, जैसे कई बार गाय का बच्चा मर जाता है। गाय का बच्चा क्या होता है? किसी कारण बस गाय का बच्चा, तो जिस गाय का बच्चा मर जाए उस गाय का दूध नहीं निकालना चाहिए। यदि कोई दूसरा बच्चा है किसी गाय का, उसे आप पिलाना चाहें पिलाओ, पर जिस गाय का बच्चा मर चुका है, छोटा बछिया या बछड़ा, उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा, आजकल क्या होता है, बाजार में जो दूध मिलता है ना, वो गाय का नहीं होता, वो भैंस का होता है या फिर जर्सी का होता है। नेचुरल गाय का दूध तो बाजार में आपको मिलेगा ही नहीं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, जो भैंसों का दूध होता है, तो जो भैंस डेयरी का काम करते हैं, तो वहां यदि भैंस को जो उसका
भैंस में भी जैसे भैंसिया हो गई, वो छोटी पड़िया मतलब मादा स्त्री, यदि स्त्री हो गई बछिया, बछिया हो गई, भैंस के पड़िया हो गई, तब तो लोग रखते हैं कि भैंसी है। पर यदि उसको पड़ा हो गया मतलब पुरलिंग, पुरुष हो गया, तो फिर लोग उसे मार देते हैं। जो डेयरी वाले होते हैं वो पड़ा को क्या करते हैं बचपन में ही, क्योंकि ये रहेगा तो भैंस का दूध पिएगा, तो उसे मार दिया जाता है। और फिर भैंसों को इंजेक्शन लगाकर, जब भैंस लगाने का टाइम आता है ना, तो उन्हें क्या करते हैं इंजेक्शन दिया जाता है। वही इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन को लौकी पर लगा दो तो लौकी रातों रात बड़ी हो जाती है, ऐसे ही वो इंजेक्शन दिया जाता है भैंस को, ताकि वो दूध, क्योंकि नेचुरल सेटअप क्या होता है मैं आपको समझाऊं। भैंस हो या गाय हो, ये दोनों में सिस्टम एक ही कॉमन है, और वो कॉमन ये है, जैसे ही गाय का बच्चा थन में मुंह मारता है, क्या करता है, बछड़ा गया और गाय को पिया, और जैसे ही पिया तो वैसे ही गाय सारा दूध उतार देती है। क्या कर देती है, दूध उतार देती है, उसका सारा दूध ऐन में भर जाता है, और फिर लोग क्या करते हैं, बछड़े को हटाते हैं, दूध लगा लेते हैं। अच्छा, जब गाय बछड़ा बछिया नहीं देखती, उसका दूध पीता नहीं है बच्चा, तो फिर वो अपना दूध नहीं उतारती। यही सिस्टम भैंस के साथ है। तो फिर क्या करते हैं, आज का विज्ञान आगे है, तब उसका तो बछड़ा है नहीं, भैंस का बछिया, तो फिर उसे इंजेक्शन लगा के उसका दूध उतरवाते हैं, उसके ऐन में भरता है थन में, फिर दोहे जाता है। तो वो इंजेक्शन से भैंस प्रताड़ित होती है, परेशान होती है। नेचुरल, ये तो बाजार में जितना भी आपको दूध मिलता है ये शुद्ध दूध नहीं है, इंजेक्शन वाला दूध होता है। नेचुरल दूध क्या होता है कि आप अपने घर पे गैया लाओ, अपने घर पे गाय रखो, या भैंस भी रख सकते हैं। भैंस का दूध भी पीने योग्य है, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, पर भैंस का भी ठीक है। तो गाय भैंस आपके घर में एक एक तो कम से कम हो गाय, और गाय हो तो नेचुरल दूध मिलेगी। 2 थन बच्चा पिएगा बिना इंजेक्शन के, और 2 का आप पीना, आपका घी दूध घर का। बाजार के दूध दही से बचो, बाजार के दूध दही से मिलावट है, बच्चों को फायदा कम, बाजार का दूध नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, हमारे श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों ने कहा कि बछड़ों को छोड़ देता है, सारा दूध गैया का निकाल, तो गोपियां भी पूरा दूध निकालें, तब भगवान बछड़ा छोड़ दें और कहें कि जाओ तुम पी लो। अब गोपियां शिका, मैया बोली कि जब लाला गलत क्यों करे, बछड़ा बच्चा तुम डांट दियो करो, तो मैया क्रौंस संजात हासा, जब हम तेरे लाला को डांटती हैं तो हमारी तरफ देख के ही करके हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। ऐसा कन्हैया है। अब कन्हैया गोपियों के घर जा जाके मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं। अब गोपियां कह रही हैं, कन्हैया थोड़ा यहाँ आओ, हम तुमसे प्यार कर लें। गोपियां क्या कह रही हैं, हाँ आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। सारी गोपियां कहती तू यहाँ मेरी गोद में बैठ, आप प्यार कर लो। सारी गोपियां चाहती हैं कृष्ण से प्रेम करना। आप बैठ मेरी गोदी में, 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 तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आप बैठ मेरी गोदी में, आप बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना
तेरी नजरें उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। आए नजर ना लग जाए, तेरी नजरें उतार लूं। मैं हूँ सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। आंचल में छिप जा